दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली ग्रैनी हाउस का पार्ट 1, 2, 3 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उन पार्ट्स को देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पिछले पार्ट में हमने देखा था बुल्ली ग्रैंडपा के गले से मेन दरवाजे की चाबी निकाल लेता है और घर से बाहर जाने लगता है। बुल्ली सोच रहा होता है कि गुल्ली और सोन घर से बाहर निकल गए होंगे। अब बुल्ली दरवाजा खोलकर बाहर आता है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता और तभी ग्रैंडपा बुल्ली को देख लेती हैं। ग्रैंडपा को देखकर बुल्ली वहां से भाग जाता है और एक पेड़ के पीछे आकर छिप जाता है। अब ग्रैंडपा मेन दरवाजे को लकड़ी से बंद कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ गुल्ली, सोन और डीलर नाले से होते हुए बाहर की तरफ जा रहे होती हैं। तभी गुल्ली को याद आता है कि बुल्ली उनके साथ नहीं है। फिर बुल्ली डीलर से कहता है, तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ डीलर, और जल्दी पुलिस को लेकर ग्रैनी के घर में आओ। मैं और सोन बुल्ली को बचाने जा रहे हैं। इतना कहकर गुल्ली और सोन बुल्ली को बचाने जाने लगती हैं। इधर बुल्ली गुल्ली और सोन को बचाने के लिए प्लान बनाने लगता है। फिर बुल्ली घर के पास वाले पेड़ पर चढ़ जाता है और खिड़की से अंदर जाने लगता है। इधर बुल्ली और सोन को खिड़की की आवाज आती है और आवाज का पीछा करते हुए बुल्ली के पास आ जाती हैं। अब सोन खिड़की से बाहर जा रहा होता है, तभी वहां पर ग्रैंडपा आ जाती हैं। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। ग्रैंडपा इन तीनों को देख लेती हैं और इनकी तरफ आने लगते हैं। सोन तो जल्दी खिड़की से निकलकर पेड़ पर आ जाता है, लेकिन जब गुल्ली खिड़की से निकल रहा होता है तब ग्रैंडपा गुल्ली पर हमला कर देती हैं, जिससे गुल्ली सीधा सोन से टकरा जाता है और सोन पेड़ से नीचे गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद सोन बेहोश हो जाता है और इधर ग्रैंडपा बुल्ली पर हमला कर देती हैं, जिससे बुल्ली भी बेहोश हो जाता है। अब ग्रैंडपा ने लकड़ी से खिड़की को भी बंद कर दिया है ताकि गुल्ली और सोन बुल्ली को यहाँ से ना ले जा सकें। यहाँ पर डीलर पुलिस को लेकर आ जाता है। जैसे ही डीलर गाड़ी से उतरता है उसे सोन दिख जाता है। डीलर तुरंत ही सोन के पास आता है और सोन को होश में लाने की कोशिश करता है। सोन, उठो सोन, आंखें खोलो। तभी सोन को होश आ जाता है। फिर सोन डीलर से कहता है, मेरे पैर में मोच आ गई है डीलर, इसलिए मैं चल नहीं सकता। तभी पुलिस वाले को गुल्ली दिख जाता है, जो कि पेड़ पर खड़ा हुआ था। फिर पुलिस वाला गुल्ली से कहता है, जल्दी वहां से हटो। पुलिस वाले की बात सुनकर गुल्ली पेड़ से उतरकर नीचे आ जाता है और पुलिस वाले से कहता है, मेरा नाम गुल्ली है और ये मेरा दोस्त सोन। हम यहाँ पर इस डीलर से घर खरीदने के लिए आए थे, लेकिन इस घर में ग्रैनी ग्रैंडपा नाम के दो आदमखोर बूढ़ा और बुढ़िया रहती हैं, जिन्होंने हमारे दोस्त बुल्ली को घर के अंदर बंद करके रखा हुआ है। हमें बुल्ली को जल्दी बचाने जाना होगा। बुल्ली की बात सुनकर पुलिस वाला हंसने लगता है। ग्रैनी ग्रैंडपा को मरे हुए काफी साल हो गए हैं, फिर इस घर में ग्रैनी ग्रैंडपा कैसे हो सकते हैं? बुल्ली एकदम सच कह रहा है। ग्रैनी ने तो मेरे सर पर भी हमला किया था। ऐसी बात है तो मैं तुम सबको साबित करके दिखा सकता हूँ कि इस घर में कोई नहीं है। इतना कहकर पुलिस वाला ग्रैनी के घर के दरवाजे की तरफ जाने लगता है। देखा, मैंने कहा था इस घर में कोई नहीं है। बेचारा पुलिस वाला ग्रैंडपा को हल्के में ले रहा था। अब न जाने ग्रैंडपा उसके साथ क्या करेंगी। अब गुल्ली सोन से कहता है, सोन अब उस पुलिस वाले के साथ क्या हुआ?
मुझे लगता है अब ग्रैंडपा उसे मार मार कर उस पुलिस वाले की अकल उसके रसगुल्लों में भर देगा। ऐसी बात है तो हमें फौरन बुल्ली को बचाने जाना होगा, वरना ग्रैंडपा बुल्ली का दिमाग भी बुल्ली के रसगुल्लों में भर देगा। नहीं नहीं नहीं, ग्रैंडपा बुल्ली के रसगुल्लों के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया तो ग्रैंडपा का एक भी रसगुल्ला ग्रैंडपा के पास नहीं रहेगा। मैं ग्रैंडपा के सारे रसगुल्लों को निकाल लूंगा और उनके साथ कंचे खेलूंगा। मैं बुल्ली को बचाने जा रहा हूँ। सोन और तुम इस दरवाजे को खोलने का कुछ जुगाड़ करो ताकि फिर से भागते समय हम में से कुछ ग्रैनी या ग्रैंडपा की लपेटे में ना आ जाए। ठीक है गुल्ली? अब गुल्ली फिर से पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन ग्रैंडपा ने तो पहले ही खिड़की को बंद कर दिया। अब गुल्ली को घर के अंदर जाने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। इधर उधर नजर दौड़ाने के बाद गुल्ली की नजर घर की छत पर पड़ती है और छत के सहारे गुल्ली आसानी से घर के अंदर जा सकता है। ये सब सोचते हुए गुल्ली पेड़ के सहारे छत की तरफ जाने लगता है और घर की छत पर चढ़ जाता है। अब गुल्ली छत से दरवाजे की तरफ जाता है। दरवाजा खोलते ही गुल्ली को नीचे जाने के लिए एक सीढ़ी दिखाई देती है। गुल्ली फिर उस सीढ़ी की तरफ आता है, लेकिन नीचे तो ग्रैंडपा हैं, इसलिए गुल्ली इस रास्ते से नीचे नहीं जा सकता। गुल्ली को नीचे जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। गुल्ली की नज़र पास में बनी एक होल पर जाती है। फिर गुल्ली उस होल की तरफ जाता है और उस होल के सहारे नीचे की ओर जाने लगता है। आवाज को सुनते ही ग्रैंडपा बाहर की तरफ आने लगती हैं, लेकिन वहाँ पर बुल्ली के सिवाय और कोई नहीं होता। ये सब देखकर ग्रैंडपा वहाँ से चले जाती हैं। लेकिन गुल्ली तो डाइनिंग टेबल के नीचे छिप गया था। ग्रैंडपा के चले जाने के बाद गुल्ली डाइनिंग टेबल से बाहर निकलकर बुल्ली के पास आता है। ग्रैंडपा दूसरी तरफ देख रहे हैं। यही सही मौका है बुल्ली को यहाँ से ले जाने का। यह सब सोचकर गुल्ली बुल्ली को यहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन बुल्ली का सर एक छोटे फर्नीचर से टिका हुआ था। बुल्ली को खिसकाने की वजह से वो फर्नीचर नीचे गिर जाता है। फर्नीचर गिरने की आवाज को सुनकर ग्रैंडपा डाइनिंग टेबल की तरफ आने लगती हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब ग्रैंडपा सोचती हैं शायद बुल्ली को होश आ गया होगा और वो उठकर यहीं कहीं छुप गया होगा। ये सब सोचते हुए ग्रैंडपा बुल्ली को ढूंढने लगती हैं, लेकिन अपना गुल्ली ग्रैंडपा के आने से पहले ही बुल्ली को लेकर एसी बॉक्स में आकर छिप गया था। वहीं दूसरी तरफ सोन और डीलर मेन दरवाजे को खोलने में लगे हुए हैं, लेकिन दरवाजा है कि खोलने का नाम ही नहीं ले रहा। सोन, ऐसे हम इस दरवाजे को कभी भी नहीं खोल सकते। इस दरवाजे को खोलने के लिए हमें कोई मजबूत चीज की जरूरत पड़ेगी। ऐसी बात है तो तुम इस मोटरसाइकिल पर बैठकर इस दरवाजे को ही उड़ा दो। सोन की बात मानकर डीलर मोटरसाइकिल की तरफ जाता है और मोटरसाइकिल पर बैठकर उसे चालू करता है और अपनी मोटरसाइकिल से गिरैनी के घर का दरवाजा तोड़ने के लिए जाने लगता है। मोटरसाइकिल की टक्कर से भी दरवाजा टस से मस नहीं होता। मुझे लगता है हमें थोड़ा और तेज धक्का देना होगा, जिससे ये दरवाजा टूट जाएगा। तुम यहीं रुको डीलर, मैं अभी आता हूँ। यहाँ गुल्ली बुल्ली को लेकर एसी बॉक्स से बाहर निकल आता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। गुल्ली छत के रास्ते नहीं जा सकता क्योंकि उसे वहाँ पर ग्रैंडपा पकड़ लेंगे। फिर गुल्ली बुल्ली को लेकर नीचे की तरफ जाने लगता है। नीचे आने के बाद गुल्ली देखता है कि सोन और डीलर ने अभी तक मेन दरवाजे को नहीं खोला है, इसलिए अब गुल्ली को नाले के रास्ते से ही बाहर जाना होगा। जैसा ही गुल्ली बेसमेंट की तरफ जाता है, दूसरी तरफ से ग्रैनी बेसमेंट से ऊपर आने लगती है और गुल्ली को देख लेती है। ग्रैनी को अपने सामने देखकर गुल्ली पीछे की ओर जाने लगता है। गुल्ली को पीछे जाता देख ग्रैनी भी गुल्ली की तरफ आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सोन जीप में बैठकर जीप को स्टार्ट करता है और दरवाजा तोड़ने के लिए जाने लगता है।
सोन जीप को स्पीड में लाकर डीलर की मोटरसाइकिल से ठोक देता है, जिससे डीलर मोटरसाइकिल के साथ ही दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। फिर सोन गुल्ली से कहता है, गुल्ली जल्दी आकर गाड़ी में बैठो। फिर गुल्ली गाड़ी की तरफ जाने लगता है। यहाँ ग्रैनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि उसके घर में क्या हो रहा है। जैसा ही गुल्ली बुल्ली और सोन गाड़ी से जाती हैं, फौरन ग्रैनी गाड़ी के पीछे अपना बैट फंसाकर लटक जाती है और डीलर भी अपनी मोटरसाइकिल को लेकर घर से बाहर निकल आता है। इधर गुल्ली और सोन को पता ही नहीं है कि उनकी गाड़ी के पीछे ग्रैनी लटकी हुई है। फिर डीलर कहता है, गुल्ली और सोन तुम्हारी गाड़ी के पीछे तुम्हारी अम्मा लटक रही है। सोन चेक करने के लिए गाड़ी के पीछे देखता है। गाड़ी के पीछे सच में ग्रैनी लटक रही है। डीलर कहता है, घबराने वाली बात नहीं है सोन, तुम बैठकर गाड़ी चलाओ, मैं अभी उस बुढ़िया को देखता हूँ। फिर डीलर ग्रैनी में जोर जोर से लात मारता है और ग्रैनी भी डीलर पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन अपना डीलर मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा लेता है और ग्रैनी से बच जाता है। अब की बार डीलर जैसे ही ग्रैनी में लात मारता है, ग्रैनी फौरन उसका पैर पकड़ लेती है, जिससे ग्रैनी और डीलर दोनों ही नीचे गिर जाती है। अब सोन गुल्ली से कहता है, गुल्ली हमें फौरन डीलर को बचाने जाना होगा, इससे पहले ग्रैनी उसे मार मार कर ऊपर पहुंचा दी। तभी वहां पर ग्रैंडपा उस पुलिस वाली की जीप को लेकर ग्रैनी के पास आ जाती हैं। जितनी तेज इस जीप को भगा सकती हो सोन, उतनी तेज इस जीप को भगाओ, वरना हम तीनों भी पकड़े जाएंगे। अब सोन जीप को बहुत तेज चलाने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। ग्रैंडपा की जीप सोन की जीप से बहुत तेज चलती है। अब ग्रैनी गुल्ली बुल्ली और सोन को पकड़ने के लिए उनकी जीप पर चढ़ जाती है और इधर ग्रैंडपा गुल्ली को घूरने लगती है, जिससे गुल्ली ग्रैंडपा का गला पकड़ लेता है। गला पकड़ने की वजह से ग्रैंडपा का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे ग्रैंडपा की जीप रोड से नीचे उतरकर एक पेड़ से टकरा जाती है। अब ग्रैंडपा जोरदार लात मारती है, जिससे गुल्ली सीधा रोड पर आ गिरता है और इधर ग्रैनी सोन पर हमला कर देती है, जिससे सोन दूर पत्थरों के पीछे आकर गिर जाता है। अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली सोन और डीलर का? क्या ये ग्रैनी ग्रैंडपा के हाथों मारे जाएंगे या फिर इन चारों को बचाने कोई और आएगा? ये सब हम देखेंगे पार्ट 5 में। पार्ट 5 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये रहे पिछले वीडियो के कमेंट। अगर आपका इसमें नाम नहीं आया है तो इस वीडियो के कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें।